नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। बीती रात मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित विद्या विकास स्कूल सभागृह में समतावादी प्रतिष्ठान द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समतावादी प्रतिष्ठान के संस्थापक व अध्यक्ष श्री अभिजीत दादा देशमुख तथा श्रीमती शारिका देशमुख के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री हाजी असलम शेख की अगुवाई में 10वीं तथा 12वीं परीक्षा में सर्वाधिक दिनों से पास होने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया था। कार्यक्रम में राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों समेत पत्रकारों तथा भारी संख्या में स्थानिक लोग भी शामिल हुए। समतावादी प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का सम्मान किया, साथ ही उनके हाथों परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व सम्मान चिन्ह देकर उनका मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने टीवी 24 न्यूज के माध्यम से अपने अपने विचार साझा किए। समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से जो करियर गाइडेंस का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम डिस्कवरी न्यूज चैनल और बीबीसी न्यूज चैनल और तमाम न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप हर वक्त हमें सपोर्ट करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है 10वीं 12वीं इयत्ता उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है, पास हुए जो विद्यार्थी है, उनका आज हमने गुण गौरव समारंभ का कार्यक्रम यहाँ पर समतावादी माइनॉरिटी विभाग महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से आयोजित किया था। कार्यक्रम का आयोजन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी विभाग के हाजी असलम शेख साहब ने किया था और बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पर हमें रिस्पांस देखने को मिला। अंधेरी विभाग में शब्द नहीं आज हमारे पास में। आज तकरीबन आप देखोगे कि 400-500 लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दिखाई थी। बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ और आज हमने तकरीबन 170 विद्यार्थियों को यहाँ पर फेलिसिटेट किया, उनको सम्मानित करने की कोशिश की। उनके पेरेंट्स भी आज कार्यक्रम में आए थे, तो बहुत सक्सेस था। काफी तादाद में यहाँ बच्चे भी दिखे, पेरेंट्स भी दिखे और यहाँ पे जो बच्चे ने परसेंटेज लाया वो 85, 90, 92, 99 तक हमने यहाँ पे परसेंटेज देखा। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, जब कोई विद्यार्थी 99% मार्क्स निकालता है तो मेहनत है, वो बच्चे की मेहनत है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी डेडिकेशन होता है, फोकस होता है, एक एनवायरनमेंट वो देते हैं और उनका स्कूल, उनके टीचर्स भी उनके पीछे खड़े हैं और बच्चे की मेहनत है। तो बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है। काफी स्टूडेंट्स थे जो 90% एंड अप थे। खास करके लड़कियों में हमें वो प्रमाण बहुत ज्यादा, बच्चे भी, स्टूडेंट बॉयज भी थे जिन्होंने 92-94% लाए इस साल। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और सेकेंडली ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स रो भी रहे थे आज स्टेज पे जब उनके बच्चों को हम सम्मानित कर रहे थे। तो इसी में हमें ऐसे लगता है कि आज हमें एक सार्थक हुआ। आज हमने जो कार्यक्रम लेने की हमारा जो कोशिश थी कि उन बच्चों को भी हम रिकॉग्नाइज करें, तो एक समाधान मिलता है। सभी लोग अपना घर में त्याग करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, घर के पैसे लगाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम को सक्सेस होने के लिए भाई किसी ने डोनेशन नहीं दिया, हमने सबने अपने घर के पैसे, अपने हार्ड एंड मनी, व्हाइट मनी को हम सभी ने लोगों ने लगाया और इस कार्यक्रम को असलम शेख जैसे लीडर ने आगे बढ़ाया, मेहनत की। उन्होंने घर घर जाके, उसके बाद आना अब्बासी है, अमजद भाई है, समीर भाई है, सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। हमारी सोनोवार की मम्मी करके मैं उसको पहचानता, जो ब्लैक बेल्ट लड़की है, तो रियाना मैडम, उन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत, सभी ने मेहनत की है, उनका ये श्रेय है। और बस ये दूसरा साल था। हम चाहते कि हर साल ऐसे कार्यक्रम, और खास करके माइनॉरिटी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि लिए देखो एज एन नॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी में होकर ये कार्यक्रम लगाना एक अपने आप में एक टास्क है और वो टास्क पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और मजबूती से करेंगे, जिसमें हम एक यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को बोलने से नहीं करने से हम ये करते हैं। असलम जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? काफी मेहनत थी आपकी और काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे। समतावादी प्रतिष्ठान माइनॉरिटी विभाग की तरफ से हमने दादा के साथ में हमने मीटिंग की थी। क्या अभी रिजल्ट हो चुका, होने वाला था, उसके बाद में हमारी खारघर में मीटिंग हुई कि अभी क्या करना चाहिए बच्चे लोगों के। जैसा पिछले साल भी हमने शुरू की थी तो 50 बच्चे का हमने टारगेट रखा था, तो चलते चलते 150 बच्चे हो गए। इस बार भी हमने सोचा कि क्यों नहीं बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम किया जाए और बच्चों को जमा किया जाए और अच्छा ऑर्गेनाइज किया जाए। तो हमने दादा से मीटिंग की। खारघर में हमारी 2 बार मीटिंग हुई, संगठन की मीटिंग हुई अंबोली के अंदर। उसके अंदर तय हुआ कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और कुछ बच्चों को जमा करना शुरू करेंगे
हमने जब जमा करना शुरू किया तो पहले ही नाम में बच्चा एक 99% का बच्चा मिला हमको। और हमने अंधेरी जोगेश्वरी को टारगेट किया था, चंद बच्चे कुछ बाहर के थे, हमने उनको भी लिया। हमारा टारगेट था कि हमारे एरिया के इलाके के बच्चे जो गरीब माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाए हैं लिखाए हैं और मजदूरी करके एक बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाए, तो हम उनको थोड़ा मोटिवेशन करें और थोड़ा अप्रिशिएट करें और हिम्मत दे, ताकि बच्चा और आगे कुछ और बड़ा कुछ काम करे। क्या कहना चाहेंगे वो बच्चों के बारे में जो अभी आज की तारीख में ड्रग्स में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए, चोरी चकारी में रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए? हम चाहेंगे एजुकेशन एक बहुत बड़ा आधार है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी जो है सीढ़ी है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा जो है अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन होगा, चाहे वो दीनी एजुकेशन हो, दुनियावी एजुकेशन हो। दुनिया में जितना दिन रहना है उसके लिए दुनिया की एजुकेशन लेना चाहिए, आखिरत में जाना है उसके लिए आखिरत की एजुकेशन। हमको दुनिया में रहते हुए दोनों एजुकेशन को हासिल करते हुए हमारे माँ बाप के, हमारे देश का, हमारे इलाके का, हमारे कम्युनिटी का नाम को रोशन करने के लिए हमको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और हम इस विषय पे बहुत गंभीर है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। राइट टू एजुकेशन में हमारा कम से कम 10 से 12-15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक के हमारा 10-15-20 हजार बच्चे हमारे हाथ से, हमारे संगठन ने इनको एजुकेशन तक पहुंचाया है। एक बच्चा कम से कम हमारे इलाके के अंदर कोई एक स्कूल ले लो तो 75-80,000 1 ईयर का होता है। उस एक स्कूल के अंदर एक बच्चा जाता है तो ये माँ बाप को 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज होता है 8 साल का। ऐसे हमने 8-10-15 हजार 20 हजार बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए अभिजीत देशमुख जी के मार्गदर्शन में हमने इसको काम को अंजाम दिया। आज यहाँ पे जो समता फाउंडेशन है उन्होंने जो किया है यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का उन्होंने जो फेलिसिटेशन रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे में ज्यादा सोच रहा है, उनका सत्कार कर रहा है, उन्हें खुशी मिलती है वो सब बातों में। और उनके माँ बाप का भी वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी तरह से उनका सत्कार हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात, मतलब गौरव की बात है उनके लिए। और आज आप देख रहे हो कि आजकल के बच्चे जो है 90% के ऑलमोस्ट अबाव ही सबने ले रहे। पहले तो ऐसे कभी किसी ने सुना नहीं था, 50%, 60% ऐसे होता था, मगर आजकल आज देखते हैं तो बच्चे इतना पढ़ाई करने के बाद में 90%, 92%। और फिर क्या होता है कि अगर उनको थोड़ा बहुत एडमिशन में आगे पीछे हो जाते हैं तो वो तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि हर एक बच्चे को ऑनलाइन में सब जगह अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। और जितना हो सकता है हमारे जो रविंद्र वाइकर साहब जो खासदार है हमारे ये एरिया के, आपको तो सभी को मालूम ही होगा कि वो कितना लोगों के लिए 24/7 हम लोग काम करते ही रहते हैं। और उन्होंने इस बार भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो ऑनलाइन में 3 से 5 लिस्ट लगेगी, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, 24/7 हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आगे हमारी युवा पीढ़ी जो है इसको आगे चल के, ये आगे की पीढ़ी जो हमारी होने वाली है इसको अच्छा होना चाहिए, इनको हर एक फील्ड में आगे ही होना चाहिए, जिससे कि ये देश का अपना भविष्य उज्जवल बनाए। जी, मेरा नाम सारिका अभिजीत देशमुख है, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और खुद के क्लासेस चलाती हूँ। और आज का प्रोग्राम जेन्युइनली बहुत एक्साइटिंग था। बहुत कम परसेंट कमाने वालों ने देखा कि ज्यादा परसेंटेज क्या होते हैं, और सभी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया गया है और सभी बच्चे यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं कि आगे जिंदगी में वो बढ़ सकते हैं। आज का कार्यक्रम का मोटिव भी यही था कि सभी बच्चों को एक होप मिले कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट वाज अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। समतावादी प्रतिष्ठान के इस कार्यक्रम में आप आए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कितनी खुशी की बात है कि हमारे वो बच्चे और हर कौम के बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आज समतावादी प्रतिष्ठान को बड़ा ऑनर दिया, अवार्ड दिया, बुके दिया, सर्टिफिकेट दी, ट्रॉफी दी। बड़ी खुशी की बात है इस तरह बच्चों को एनकरेज करना, क्योंकि ये आज बच्चों का पहला बड़ा एग्जाम था जिससे पास हुए। अभी आगे बहुत सारे इम्तिहान देने, उनको बहुत आगे बढ़ना है। जो बच्चे आज आए थे ये देखना कि 4-5 साल में बहुत आगे जाएंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? और जो बच्चे जो मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे, पढ़ने में ध्यान, उन बच्चों के लिए क्या? देखिए, एक हाथ में किताब और एक हाथ में उस्ताद, ये 2 हाथ मिला लो, बहुत आगे बढ़ोगे। मोबाइल से बर्बादी दूसरा कुछ नहीं है। आज ये मोबाइल का जो चला है बिजनेस और ड्रग्स का,
ये दो ट्रिक पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे, खास करके नौजवान को। तो हम लोग काफी प्रोग्राम्स करते हैं, काफी मीटिंग करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी हमारा है। और हमको उम्मीद है कि आजकल का बच्चा बड़ा होशियार है, नौजवान आज का माँ बाप बड़े होशियार है, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं वो माँ बाप को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लाए। इनके बच्चे बहुत आगे जाएंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात को हमको और प्रोपोगेट करना चाहिए ताकि एजुकेशन आम हो। आज देखिए काफी बच्चे रास्ते में भीख मांगते हैं, आज उनसे लोग भीख मंगवाते हैं। ये बच्चे अच्छे हैं कि पढ़ के यहाँ तक पहुंचे और बहुत आगे पहुंचेंगे, ये मेरी दुआ है। तो मेरी गुजारिश भी उनसे कि और मेहनत करो। समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से यहाँ जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था, आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के हर जो एनजीओज हैं सही में अगर अवाम के और लोगों की खिदमत करना अगर चाहते हैं तो इससे बेहतर खिदमत कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आज जो माहौल है तो ऐसे माहौल में कामयाबी सिर्फ तरक्की, कामयाबी सिर्फ तालीम में है। अब तालीम जितना उसके लिए आदमी मेहनत करेगा, क्योंकि आज माहौल है जो हमारे हल्के भी देखे, यहाँ पर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब पेरेंट्स है, बच्चे बहुत ही होशियार है पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता कि आगे तक वो चले जाए। तो एक गाइडेंस की जरूरत है और पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो गाइडेंस भी बड़ी मुश्किल होती है, गाइडेंस देने में भी। तो हमने इनसे भी कहा है, पहले टर्म इन्होंने रखा है और पिछले कई सालों से 20-22 सालों से हम भी ये काम करते हैं इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके पेरेंट्स को देने के लिए। और इसमें बहुत ज्यादा लोग तारीफ के लायक है जो टीचर्स होते हैं, स्कूल हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह भी स्कूल गया था, गाँवदेवी डोंगर पे जो स्कूल है, तो कई स्कूल तो ऐसा कि स्लम में है, झोपड़पट्टियों में है, लेकिन वहां पर भी बच्चा 90%, 85% लाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो माहौल अनुकूल नहीं है, साजगार नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत पढ़ना चाहता है। अगर और अच्छा माहौल मिल जाता हो सकता है 100%। यहाँ पर भी कुछ बच्चे देखे गए जो 85, 95, 99 तक परसेंट यहाँ पे बच्चों के देखे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे हम हमेशा 70% के ऊपर हमारे इलाके में करते थे, लेकिन कुछ टाइम से 60% करने लगे। स्लम है, यहाँ पर 60% पास होना बड़ा मुश्किल काम होता है और इसमें बच्चे पढ़ते हैं और खास करके स्लम में जो बच्चे हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ। और टीचर्स भी, टीचर्स है, स्कूल है, तमाम लोगों की मेहनत है। ये आज एक दिन नजर आ रहा है, इसके पीछे कई दिनों की मेहनत, टीचर्स, स्टाफ, पेरेंट्स, ये तमाम लोगों की मेहनत की वजह से एक अच्छा दिन नजर आता है। और ये तो एक ऐसा टर्म, बच्चों का एक ऐसा स्टेज है, इसके आगे एक दरवाजा खुलता है जिंदगी का, एक बहुत अहम 10वीं के बाद या 12th के बाद। तो हमने भी कहा कि भाई इसमें जो है अभी आए भी हैं कुछ सर लोग, यहाँ पर भी आए भी, काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके ईच एंड एवरी बच्चे को जो उनकी जिंदगी में जो बेहतर चाहते हैं उसका काउंसलिंग होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दफ्तर में भी बहुत पेरेंट्स आते हैं कि अच्छे बड़े बड़े कॉलेजों के नाम लेकर। कॉलेज स्कूल का मतलब नहीं होता ना, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब स्लम झोपड़पट्टी के स्कूल में भी बच्चे 90% ला सकते हैं और हाईफाई स्कूल जहां पर माहाना लाख रुपए फीस है, वहां बच्चे पास नहीं हो पाते। तो इस पे तो उनमें जो खूबियां है वो तलाश कर उसको आगे लाने की जरूरत। अब तो बहुत वास्ट, अभी बहुत चीजें हैं जब बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ है कि उनमें खूबियां समझना और आगे बढ़ाना। तो ये जो समतावादी प्रतिष्ठान है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इनको देखकर मैं समझता हूँ कि और भी जो एनजीओज है इस पे अगर अपने अपनी ताकत के हिसाब से भी काम करे तो ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा नागरिक, अच्छा एक सिटीजन बन सकता है। सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा ये समतावादी प्रतिष्ठान के तमाम जो लोग हैं इसमें, हर वो लोग काबिल तारीफ है। मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद दूंगा तमाम टीम। थैंक यू। ये हम लोग जो प्रोग्राम रखते हैं एसएससी का, वो जून के आखिर में रखते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एक सेटल नहीं हुआ है, बच्चे रिजल्ट आ गया, भागम दौड़ी रहती है कि बच्चे जो है एडमिशन के लिए, इसलिए जून में यही जानकीबा हॉल में बाजू में इंशाल्लाह ये जून के महीने में एक आखिरी हफ्ते में या कुछ भी जब भी डेट हो हॉल का वो रखेंगे, तो वो भी रखा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खास करके हमारे हल्के के, खास करके 65, 66, 67 ये सब जहां पर स्लम है, जहां मिडिल क्लास है, गरीब बच्चे हैं, तो वो राशन कार्ड की जरूरत नहीं, आधार कार्ड और बच्चों का रिजल्ट हमारे अब दफ्तर में लाके दे तो और बेहतर है, हमको ढूंढना नहीं पड़े।
और आपके माध्यम से आपसे भी कहना चाहूंगा जहां हमारे हल्के में इस तरह के बच्चे हैं वो उनका रिजल्ट भी दीजिए और उनको आगे अगर कहीं पढ़ाई में दिक्कत आती है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। समाजवादी प्रतिष्ठान एनजीओ की तरफ से जो बच्चे 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण किया है उसका भविष्य आगे क्या होगा? देखिए, बहुत खुशी की बात है, प्रतिष्ठान जो संस्था है समतावादी प्रतिष्ठान, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत देशमुख जी हैं और हमारे जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष उस संस्था के हाजी असलम शेख भाई है, जो इन्होंने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही शानदार बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर आज अंधेरी विधानसभा के जोगेश्वरी से पूरे मुंबई से ऐसे बच्चों को चुन चुन के लाया गया। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी अगर कोशिश करना, सबसे बड़ी अगर मदद करना है तो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनका हिम्मत अफजाई, प्रोत्साहन, मतलब जो उनको प्रोत्साहन जो कर रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इससे बच्चों की हिम्मत बढ़ती है। और वो पढ़ाई के लिए मैंने बताया 2 IPS ऑफिसर, एक जो है ना पार्ट टाइम जॉब करती थी लड़की, और एक आदमी होटल के अंदर बर्तन धोता था, लेकिन वो IPS बने, लक्ष्य करे उन्होंने। ऐसा ही बच्चों को अंदर वो जीत अगर होगी तो यही बच्चे आने वाले दिन में कलेक्टर होंगे, ये बच्चे आने वाले दिन में यहाँ के जो है कमिश्नर बनेंगे। और आज जो मीडिया ने जो कवर किया है, सभी मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कवरेज किया है और इसको लोगों तक आप पेश कर रहे हैं, तो मैं जितने भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन प्रोग्राम रखने वाले प्रतिष्ठान जो समतावादी, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे बड़ी खुशी है, अंधेरी के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हमें सोचा नहीं था, हजारों की संख्या में लोग हैं, हॉल खचाखच भर गया है, लोग आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ के समाज सेवक, सोशल वर्क, सभी पार्टी के लोग एक मंच पर दिखाई दिए। और ये प्रोग्राम की जो हिम्मत अफजाई जितना भी की जाए कम है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं हाजी असलम शेख भाई को, अभिजीत देशमुख जी को और जो समतावादी प्रतिष्ठान और पूरी मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें हिम्मत करके, कभी हम सोचे नहीं थे 99% भी इस लड़की इस मंच पे आएगी, तो बहुत बड़ी बात है जिस लड़की ने 99% लाई और वो मंच पे आई, उनको मुबारकबाद देके हिम्मत अफजाई, उनसे देखकर और भी बच्चे हिम्मत अफजाई करेंगे। जो नशे के अंदर जो लत है, जो गलत कारोबार कर रहे, जो मोबाइल बच्चे देख रहे हो, ये देखकर इन चीजों से हटेंगे और वो भी अच्छे भी हिम्मत करके ऐसे प्रोग्राम को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद। और मेरा नाम शाहिदा शेख है, मैं प्रिंसिपल हूँ फातिमा ए के नाडियालवाला हाई स्कूल और अब्दुल माजिद जूनियर कॉलेज की, जो इरला में लोकेटेड है। मेरा मैसेज फॉर द चिल्ड्रन यही रहेगा कि दिस इज नॉट एन एंड ऑफ द लाइफ। आज 10th और 12th का समतावादी प्रतिष्ठान ने जो फेलिसिटेशन किया है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, तो ये एंड नहीं है लाइफ का, ये तो शुरुआत है और बिगनिंग है एंड यू हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स अगो। लेकिन एक ही है, बच्चों को पैशन, उनका डेडिकेशन और उनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, अगर वो फोकस रहा तो इंशाल्लाह सभी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आए, 99% बच्ची ने लाया और उनके पेरेंट्स के आंखों में जो खुशी का आंसू था, रियली वो काबिल तारीफ था। और थैंक यू आप लोगों का भी जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, इसको स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं चलाता हूँ और ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने 10th एंड 12th पढ़ा है, तो यहाँ पे जब इस 2 साल से, मैं 3 साल से समतावादी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए वहाँ से नागपुर से आया हूँ और अभी मौका भी है कि बच्चों का एडमिशन भी है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे मैं बच्चों को बता पाऊँ और उनके लिए एक अच्छा रास्ता जो मेरे पास मैंने तैयार किया हुआ है NSDC के मार्फत से बच्चों को होटल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग के फील्ड में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो मैं आज यहाँ पे सब लोगों को बताने के लिए मैंने कोशिश किया है बच्चों को। तो आज जो बच्चे आपसे अगर मिलना चाहते हैं तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? आपका क्या? जी हाँ, मैंने सब लोगों के नंबर आज रजिस्टर्ड में एंट्री करवाया है और उनसे फॉर्म भी फिलअप कराया है, तो इंशाल्लाह मैं उनको सबको इस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करूंगा। हमारा जो स्टाफ है वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, तो वो बच्चे डायरेक्टली आप उनसे वो मुझसे बात कर सकते हैं और इस बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ये खुशी मेरी नहीं है, सबकी है जिन्होंने मुझे हेल्प किया इधर तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले मेरे मम्मी डैडी, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स, जो भी स्कूल के टीचर्स से लेके कोचिंग के टीचर्स सब, और बाद में जो भी लोग जिन्होंने मुझे हौसला दिया है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, गिरने से बचाया है, हमेशा उठाया है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं समतावादी प्रतिष्ठान को
दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें हौसला दिया है इधर आने की। उन्होंने हमको एक, जैसे हम आते हैं ना, हमें इधर आने के बाद एक ऐसा चिंगारी टाइप उड़ जाती है हमें खुद में। हमें लगता है कि हमें और कुछ करना है। जब हमें अवार्ड्स मिलते हैं तब उससे अच्छा लगता है, मन में ना कुछ करने की और भावनाएं जागृत होती है। So I'm really grateful for that. क्या स्कूल का नाम है आपका? SIS डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हाई स्कूल घाटकोपर। क्या नाम है आपके माँ बाप? मम्मी का नाम है सोलिया कुडालकर और डैडी का नाम इमरान कुडालकर। मम्मी और डैडी कितना खुश है आपके इस पर? बहुत खुश है। क्या कहना चाहोगे मम्मी डैडी को, क्या कहना चाहोगे स्टेज पे इस मुकाम पे आप पहुंचे? उनकी वजह से आज यहाँ हूँ मैं। उन्होंने बचपन से सिखाया है, अच्छे स्कूल में पढ़ा है। क्या बनना चाहोगे आप? मैं करना तो CA चाहती हूँ, पर मुझे CA बनने के बाद UPSC देना है। जो बच्चे भी 10 करने वाले हैं या 12 करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो बच्चे भी आपके जैसे बने, आपके जैसे नंबर लाए जाए? वो भी जरूरी है आपके माध्यम से, आपकी बात सुनकर। सबसे पहली बात है 10 कुछ सा बड़ी चीज नहीं है, इजी है। स्टार्टिंग से रोज पढ़ाई करना जरूरी है। रोज 2 घंटा भी आप पढ़ोगे ठीक है, आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हो बट ध्यान से पढ़ो, उसमें आप अपना सब कुछ लगा दो। बट हाँ, इतना भी हार्ड नहीं है। कोई कोई बच्चों को जल्दी याद होता है, कोई को लेट याद होता है। जल्दी याद होने वाले प्रैक्टिस करते रहो, और जिनको नहीं याद होता है वो बार बार दोहराते रहो। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में जो बैठेगा ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है। और सेकंड चीज, जब भी आपका एक बार पोर्शन हो गया, आप पेपर सॉल्व करो। जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होता है, और पेपर सॉल्विंग सच्ची में अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। 10वीं तथा 12वीं परीक्षा में पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को TV 24 न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। TV 24 न्यूज के लिए चीफ एडिटर समीर शेख की रिपोर्ट।